जुनैद को लेकर जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि उनके परिवार को, उनके रिश्तेदारों को जो टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें जेल में उठाया जा रहा है, जुनैद तक को उठा लिया गया, ये बहुत गलत हो रहा है। क्या उसका गुनाह, उसकी गलती, उसका कसूर सिर्फ ये है कि वो मुसलमान है? वो इसलिए है कि उन्होंने उन छात्रों की मदद की जो भूखे था, जो प्यासा था, जो अपने हक और ईमान के लिए लड़ाई लड़ रहा था। क्या उनका गुनाह इतना है कि उनको खाना खिलाया उन्होंने? क्या उनका गुनाह इतना ही है कि उनके लिए इंतज़ाम किया? और इसकी सज़ा आखिर पुलिस उनको क्यों दे रही है? क्यों चुन चुन कर जो है उनको जेल में डाल रही है? क्या मुसलमान होना देश में इतना गुनाह हो गया? इतनी नफ़रत आखिर कहाँ लेके जाओगे? इतनी नफ़रत, ये पूरी तरीके से गलत है। हालांकि सियासतकर्ता उनसे जाकर मिल रहे हैं, लेकिन इससे नहीं चलेगा। अभिजीत देवके जी और सीजेपी के जितने भी प्रवक्ता और जिम्मेदाराना लोग हैं, भाई मैं आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि आप लोगों को जिसने समर्थन किया है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जिसने भी आपकी मदद की, आपके प्रोटेस्ट को मजबूत किया, हमने भी किया है, हमने भी आवाज़ें उठाई हैं, आप उन सब के लिए साथ खड़े रहिए। किसी को अकेला मत छोड़िए। आप धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, नए शिक्षा मंत्री बन गए, और जो भी बच्चे आपका सपोर्ट करने अलग अलग स्टेट से आए, अलग अलग राज्यों से आए, और उन पर जो केस हुई, उनके साथ बदसलूकी पुलिस कर रही है, अगर उनको आप अकेला छोड़ देंगे तो फिर उनको यही एहसास होगा कि इस भीड़ में, इस देश में सब कुछ है, फिर हम मुझे जो है अकेला तन्हा छोड़ दिया गया। उनके साथ है ये जुनैद आज जो रो रहा है, वो घबरा रहा है, जो आज एक अपने बेचैनी सा वो महसूस कर रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है वो आप अच्छे से जानते हैं। इसलिए ऐसे वक्त में, ऐसे दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा होना हम सब की जिम्मेदारी है कि उनके परिवार को टॉर्चर ना किया जाए, उन्हें फ़ौरन छोड़ दिया जाए, उनके रिश्तेदारों को छोड़ दिया जाए, जिनको भी हिरासत में लिया गया उनको छोड़ दिया जाए। कहाँ से पैसा लाता है, नहीं लाता है, सरकारी का जो कानूनी रूप से काम है वो कीजिए, वो पहले करना चाहिए। लेकिन अभी आपको पता ना किस बात की चूल मची है, तो वो गलत धंधा करते तो वैसे आप उसको जेल में डाल देते। लेकिन आपको आदत पड़ गई है कि ईमानदार लोगों को भी टॉर्चर करना, उनको परेशान करना, उनको जलील करना, क्योंकि गुनाह क्या है, उसका मुसलमान है। तो लोग जा रहे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी भी मिलने गए, और भी सोशल एक्टिविस्ट मिलने जा रहे हैं, मोहम्मद दीपक की बात आ रही है, वो भी तमाम लोग जा रहे हैं, लेकिन मिलने से नहीं होगा। उनको महफूजगी चाहिए, उनकी हिफाजत चाहिए, उनको जो है बचाना है, उनकी रक्षा करना सरकार के साथ साथ अब अभिजीत देवके और सीजेपी के तमाम वर्कर की जिम्मेदारी है कि उसको बचाइए। अगर आज उनके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, उनके लिए नहीं खड़े उतरेंगे, तो फिर याद रखिएगा, फिर आपके साथ जब कोई आंदोलन करेंगे किसी मुद्दे को लेकर, तो कोई ये लाखों की संख्या में कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा, क्योंकि वो कोई बेसहारा सा महसूस करने लगेगा। लेकिन जिस तरीके से उनको टॉर्चर किया जा रहा, जिस तरीके से उनको परेशान किया जा रहा, जुनैद को ये कहना कहीं से भी गलत नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है इसलिए उनको परेशान किया जा रहा है। तो मत कीजिए, ये देश सबका है, इस देश में कुर्बानियाँ सब ने दी है, और सबके वजह से ये खूबसूरत सा मुल्क बना है। इसलिए किसी एक को राजनीतिक फ़ायदे के लिए प्रताड़ित मत कीजिए, जलील मत कीजिए, उनको बेबसी सा महसूस मत करवाइए। जुनैद को बचाना जितनी हमारी जिम्मेदारी, उतना ही सबकी जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया पर आइए, आवाज़ उठाइएगा, तो यकीन मानिए, जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, जैसे जौहरी यूनिवर्सिटी पर रोक लगाई गई बुलडोजर चलाना, वैसे ही जुनैद भाई बच जाएंगे हमारे, और जो हमारे मुल्क की खूबसूरती है वो बची रहेगी। लेकिन अगर आप छोड़ देंगे तो वो इसी मुल्क में घूट घूट कर मरता रहेगा और मरता रहेगा, और आप लोग जो है राजनीति रोटियां सेकते रहेंगे, तो फिर ये खूबसूरत नहीं बन पाएगा। उसके लिए आइए, आवाज़ उठाइए। उनके जितने भी परिवार वालों को परेशान किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप उनको मत कीजिए। उन्होंने कोई गलती नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, और अगर खाना खिलाना, किसी की मदद करना अगर गुनाह है तो फिर इस पर आगे क्या ही करना। इसलिए आप लोग आइए, सोशल मीडिया आवाज़ उठाइए और उनकी हिफाजत के लिए जो है सच बोलिए कि जुनैद की गलती क्या है। कोई भाजपा का नेता वहां पर छात्रों को, अरे वो छात्र कोई दूसरे देश के थे क्या? अपने ही देश के लोग थे। जुनैद जैसे कई लोगों ने, जब वहां छात्रों को, सरकार ने तो वहां के रेस्टोरेंट वालों को कह दिया कि छात्रों को खाना नहीं देना है। क्या प्रूफ है? आप मतलब ये बिना सबूत का यार, फिर मत बोला कीजिए। आप कौन तुम पहुंचा रहे थे? तुम्हारे पप्पा वहां खाना पहुंचा रहे थे, पानी पहुंचा रहे थे छात्रों को। सरी गर्मी में छात्र नौजवान इकट्ठा था। यह सरकार इतनी संवेदनहीन सरकार, जब लगी फटने तो खैरात लगी भटने। प्रधानमंत्री खुद देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं, चिराग तले अंधेरा, 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर की दूरी है। क्या भाजपा सरकार का कोई मंत्री वहां गया था? क्या उनको नहीं मालूम था कि 27-28 दिन आंदोलन चले? कभी आपने देखा भाजपा के किसी नेताओं को? अरे इन मामलों को दरकिनार कीजिए, क्योंकि इस्तीफा हो चुका है। सवाल ये है, दरकिनार क्यों कर दें तुमको? अरे तुम्हारे पापा के भी बाल बच्चे होते तब ना। आप ही लोग की वजह से इस्तीफा हुआ, क्योंकि यार फिर इस्तीफा, छात्रों के आड़ में राजनीति करना। अरे सुन लो यार, ने बयान दिया इस्तीफा मैं क्या बोला, लगी फटने तो खैरात लगी भटने। धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा होना ही था।
नहीं कैसे करते? कलेजा पर कोदो दर्द देता पूरा देश का छात्र नौजवान। लेकिन जुनैद के साथ जो जिस तरीके से स्थिति हुई है, इसको फिर आप कैसे देख रहे हैं? ये राजनीतिक साजिश के तहत, षड्यंत्र और प्रयोग के तहत जुनैद को फंसाया जा रहा है। देखो, प्रदर्शनकारी छात्र भारत के ही छात्र हैं, वो हमारे आपके बच्चे हैं, उनको खाना खिलाना, पानी पिलाना सवाब का काम है, पुण्य का काम है। तो फिर जेल में क्यों डाल रही है पुलिस? गाजियाबाद पुलिस उनको ढूंढ रही थी। गलत कर रही है। और आंदोलन की शर्तें थी कि किसी भी प्रदर्शनकारी पर एफआईआर नहीं होगा, और जो हुआ है उसको वापस लिए जाएंगे। आप नहीं देख रहे राजनीतिक प्रतिशोध के कारण बंगाल में, बिहार में छात्रों के साथ क्या हो रहा है? अब ये देश चुप नहीं रहेगा, अब ये देश सहन नहीं करेगा। नेहा जो है वो नेहा सम्राट चौधरी को चुनौती दे रही है, जो बिहार के बच्चों के साथ जिस तरीके का जो व्यवहार किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, उसको जो शर्तें लागू किया गया था सीजेपी की तरफ से उसे नहीं माना जा रहा है, इसको लेकर चुनौती दे रही है वो। बिल्कुल चुनौती जायज है भाई। सरकार खुद मानी है ना। सरकार को किसने कहा कि आप शर्तें मानो? आप देख लिए कि छात्रों का आंदोलन मोदी सरकार के ताबूत में कील साबित हो रही है। जब आप देख रहे हैं पहला ऐसा देश का प्रधानमंत्री, हालांकि मैं गलत शब्दों के चयन का समर्थक नहीं हूं, लेकिन लोग इतने आक्रोशित थे, चाहकर भी अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रहे थे। पहला ऐसा प्रधानमंत्री जो सभी भाषाओं में देश के कोनों कोनों से, कितनी सुनना पड़ा उनको। अच्छा चलिए, एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। कॉकरोच जनता पार्टी में एक युवक जो मुसलमान ही था, वो फेमस हुआ, राहुल गांधी उनसे मुलाकात करने के लिए चले गए, लेकिन जुनैद को लेकर कोई चर्चाएं नहीं दूर दूर तक, ऐसा क्यों? कौन बोला भाई? जुनैद के साथ तो इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा के सांसद अपना ट्विटर पर डाले हैं, तो उनके साथ हैं। हाँ, पार्टी देखिए, विपक्ष की पार्टियां देश के तमाम आंदोलन करने वाले लोग और मसलों पर हमेशा साथ हैं। राहुल गांधी को जाना चाहिए मिलने के लिए जुनैद से? यार फिर वही वाली बात, प्रधानमंत्री को जाना चाहिए ये बात नहीं तुम पूछ रहे हो, उनके गृह मंत्री को उन पर एफआईआर झूठा नहीं करवाना चाहिए ये नहीं पूछ रहे हो। अरे पुलिस प्रशासन गलत हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? किसने बोला नहीं हो सकती है? गलत तुम नहीं हो, ये बताओ, गलत तुम हो कि नहीं? पत्रकार कभी गलत नहीं होता। अगर माल कहाँ से आया लुटाने के लिए, लेना पूछे क्या पुलिस है? माल कहाँ से आया? अच्छा, जब अन्ना बैठा था तो माल कहाँ से आता था? जब बीजेपी वाले प्रोटेस्ट करते थे तो माल कहाँ से आता था? तुम्हारे नाना के घर से कि तुम्हारे मामा के घर से आता था? बोल नहीं रहा, जवाब दो। मतलब महीनों लाखों लोगों को पानी पिलाया तो कहाँ से आया ये नहीं पूछे क्या? ये सामूहिक दान है। सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अगर हिस्सा, अरे यार सुन लो यार, पाकिस्तान में रहता होगा तुम्हारा नाना, हर बात में पाकिस्तान पहुंच जाते हो। बिरयानी खाने कौन गया था पाकिस्तान? प्रधानमंत्री गए थे कि देश का कोई नागरिक गया था? कौन गया था पाकिस्तान जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाने? कोई देश का नागरिक गया था? अरे पुलिस ने खुद, अरे बात किया है बहुत सारे। अरे सुन लो यार, पुलिस की मजबूरी है, सरकार के अंडर में काम करती है, तो वो संवैधानिक पद पर है। पुलिस ये भूल जाती है, पुलिस सत्ता पक्ष विपक्ष का नहीं है, उसको निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश में एक ऐसी सरकार है जहां सभी संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग सरकार के हाथों की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं। लेकिन कॉकरोच के समर्थन में जुनैद आए, तमाम सामान बांटा, लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं कि कोई सीजेपी का कोई नेता उनसे संपर्क नहीं करा अभी तक। अरे भाई आप समझो, आपने ट्विटर पर नहीं देखा होगा, सबने किया है। वक्त आने दीजिए, जुनैद भाई को पूरा देश कानूनी, आर्थिक, हर तरह का मदद करेगा, देश में अन्याय नहीं होने देगा। ये आधुनिक भारत है जहां आपने देखा होगा देश का जेएनजी अब वो सभी सीमाओं को लांघकर इस कुकर्मी सरकार, इस जुल्मी सरकार के विरोध में फिर से सड़कों पर आएगा।